बीते कुछ दिनों से बिहार में मिट्टी घोटाले की हर कोई बात कर रहा है और ये आरोप बीजेपी के हैं और इस खुलासे को लेकर पेश हुए हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी। इसके बाद से सच झूठ के तराजू पर अब बयानों का वजन रखा जाने लगा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा के चलते खुद तो कोई पद संभाल नहीं सकते, पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनवा दिया। अब इन दोनों मंत्रियों पर विपक्ष ने घोटाले का आरोप लगाया। घोटाला मिट्टी का है। कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप राजधानी पटना में अपना मॉल बनवा रहे हैं और उन पर आरोप है कि मॉल बेसमेंट की खुदाई में निकली मिट्टी को उन्होंने पटना के चिड़ियाघर में डलवा दिया और वन विभाग से उठा लिए हैं 90 लाख रुपए। प्राइम टाइम में आज बिहार में हो रही इसी मिट्टी की राजनीति पर चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल और हमारे साथ कुछ जुड़ेंगे खास मेहमान। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में मिट्टी के बाद का माल घोटाला अब शांत होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी इस घोटाले पर अब लालू यादव और उनके परिवार से आर पार के मूड में नजर आ रही है। मौका तो सम्राट अशोक की जयंती का था, लेकिन बीजेपी ने इस मौके का इस्तेमाल भी अपने हाथ आई संजीवनी के लिए किया। दरअसल मिट्टी घोटाले के साथ मॉल की जमीन लालू को कैसे मिली, इस पर बीजेपी खेमा आक्रामक हो गया है। सुशील मोदी ने इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ने की बात कही है जब तक दोषियों को सजा न हो जाए। मोदी इस मामले को जनता के बीच ले जाने के बाद अब सीआईडी, ईडी और इनकम टैक्स की जानकारी में भी लाएंगे ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। उन सारे सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहूंगा जो लालू जी को मिट्टी घोटाले में बचाने में लगे हैं, वो जेल चले जाएंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहूंगा। चारा घोटाले में जिन लोगों ने लालू को बचाने का काम किया वो सारे आईएएस और अधिकारी लोग जेल में बंद हैं। तो मैं सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहूंगा, अगर लालू के बेटों को और लालू जी को इस मिट्टी घोटाले में बचाने का काम किया तो इसमें कोई बचेगा नहीं। एक एक आदमी जो है कल जेल चला जाएगा। नीतीश कुमार को हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने का। जब लालू जी कहने की जांच हो जाए तो कराइए जांच। उनको डर है कि अगर जांच होगी तो फंसेंगे लालू यादव, तो सरकार गिर जाएगी। तो नीतीश जी के लिए सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे घोटाला हो जाए। मोदी के आक्रामक अंदाज के बीच अब बिहार बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी लालू पर हमला बोल दिया है, जिसके साथ ही सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जांच की मांग भी की जा रही है। मिट्टी घोटाला और जमीन घोटाला और मॉल घोटाला यह अच्छी बात नहीं है और इसमें लालू जी को समझना चाहिए, अपने जिद को छोड़ना चाहिए। पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है, क्या नियम के विरुद्ध हुआ है, मिट्टी घोटाला हुआ है और इस घोटाले की अच्छे से जांच होनी चाहिए। कोई दोषी व्यक्ति कार्रवाई की बात करता हो तो उनको स्वयं, मैं तो कहूंगा कि मैं भी उनकी सराहना करूंगा, वह दोषी है, खुद पर वह कार्रवाई कर ले। मिट्टी और मॉल घोटाले में लालू की चुप्पी पर बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया है। देखना होगा बिहार की मिट्टी से निकला मॉल क्या क्या कराती है। पटना से रोहित कुमार, न्यूज इंडिया। अब ऐसे में मिट्टी घोटाले का मुद्दा उछलते ही सियासी प्रदर्शन भी शुरू हो गए, लेकिन कांग्रेस हो या जेडीयू, इस मामले पर कोई भी बोलने को कुछ तैयार नहीं है। मिट्टी घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया है। वहीं आज युवा लोजपा ने कारगिल चौक पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से मिट्टी घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की, नहीं तो आगे और जोरदार प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। जैसे आपने देखा था चारा घोटाला, कहा गया है बापे पूत परापत घोड़ा, ना ही तो थोड़ा थोड़ा। बाप का परतूत बेटा पे कहीं ना कहीं आईने की झलक सामने देखने को मिल रहा है। पहले चारा घोटाला हुआ, फिर पुत्र के रीजन में आपको मिट्टी घोटाला सामने आया। सुशील मोदी ने जो आरोप लालू और उनके परिवार पर मिट्टी घोटाले और मॉल की जमीन को लेकर लगाए हैं, उस पर महागठबंधन के लोगों ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, जिस पर सरकार जांच करवा रही है। ऐसे में जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। माननीय सुशील मोदी जी लगातार कई दिनों से मीडिया के माध्यम से इन बातों को उछाल रहे हैं, तो बिहार सरकार उसकी जांच करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से तो ये आया ही कि इसकी जांच की जा रही है और हमको लगता है
कि मुख्य सचिव जी को इस तरह का आदेश भी दिया। बिहार में मिट्टी घोटाले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें दिलचस्प सियासी मोड़ आने तय हैं। पटना से रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो जाहिर तौर पर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जिस मामले को लेकर आरोप इस बात को लेकर हैं कि घोटाला किया गया है, जांच की बात की जा रही, तो क्यों खुलकर बाकी दल सामने नहीं आ रहे? जेडीयू हो या कांग्रेस, जांच की बात कहकर इस मसले पर बातचीत करने से, प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। उधर विपक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि पहले चारा घोटाला सामने आया और उसके बाद अब लारा घोटाला सामने आ रहा है। 90 लाख रुपए के मिट्टी घोटाले का आरोप लगा है। ऐसे में क्या कुछ स्थितियां प्रदेश के अंदर बन रही हैं और मिट्टी की सियासत प्रदेश के अंदर क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि सुशील मोदी इस मुद्दे के बाद खुद के राजनीतिक कद को कितना बड़ा होता देख रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। बिहार की मिट्टी की राजनीति आखिर क्या है? लालू के मंत्री पुत्रों पर जो आरोप लगाए, उनके सच झूठ के बीच में सियासत का नफा नुकसान क्या कुछ है? पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाए हैं, उनका आरोप लगाने के पीछे का सियासी मकसद क्या कुछ? क्या वही जिसे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू बता रही है, या बीजेपी जिन आरोपों के साथ प्रदेश में घोटाले के मामले के खुलासे की तस्दीक कर रही है, उसके पीछे का सच क्या कुछ है? बिहार में मिट्टी की सियासत के पीछे की वजह क्या है? लालू के मंत्री पुत्रों पर लगे आरोप का सच क्या कुछ है? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि सुशील मोदी इस मामले को लेकर अपना राजनीतिक कद कितना बड़ा होता देख रहे हैं? इस मुद्दे के बाद स्थितियां क्यों इतनी बदली सी हैं? आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे।